भाई जो मैंने इससे पिछली वीडियो डाली थी उस पर 200 कमेंट का टारगेट था जो तुमने आधे घंटे में पूरा कर दिया था। इस वीडियो पे 500 कमेंट का टारगेट है जो कि तुम्हें जल्दी जल्दी पूरा करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं शान के टीचर को जो उन्हीं गैंग मेंबर्स के ऊपर अटैक करते हैं, जिसपे कि जो गैंग मेंबर होता है वो अपनी तलवार से हमारे टीचर के ऊपर भी अटैक करता है, पर हमारे टीचर उस वार से बच जाते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जब हमारे टीचर उसके ऊपर अटैक करते हैं तब वो अपनी स्वॉर्ड बीच में ले आता है, पर हमारे सर उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देते हैं और उसे पीछे फेंक देते हैं। वो वहीं पे घुटनों के बल गिर जाता है और वो कहता है ये 4th टियर गोल्ड वॉरियर है, और वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद उसके चेले डर जाते हैं और वो वहाँ से भागने लग जाते हैं, पर हमारे टीचर उनका पीछा करते हैं और उनमें से एक के ऊपर पहले कूद जाते हैं और वो वहीं पे चित हो जाता है। फिर दूसरा भाग रहा होता है जिस पे हमारे टीचर उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर वो अपनी तलवार बीच में लाता है। फिर भी हमारे सर उसकी तलवार तोड़ के उसे भी बेहोश कर देते हैं। शान के टीचर बाकी लोगों से भी लड़ाई करने लग जाते हैं और वो सबको पीट देते हैं। उनके पीटने के बाद लास्ट में एक जो बचता है वो उन्हें देखते ही बेहोश हो जाता है। उसके बाद हमें टीचर को दिखाया जाता है जो सबको पीट चुके होते हैं और कह रहे होते हैं कि मैं तुम सबको मार दूंगा, वरना तुम जल्दी जल्दी बताओ तुम यहाँ किस लिए आए और तुम कौन हो। जिस पे उस लीडर के एक बंदा कहता है कि हम वुल्फ गैंग के मेंबर हैं, और जिस पे जो वुल्फ गैंग का जो लीडर होता है वो उसे बताने से मना कर देता है। फिर वो चुप हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें शान को दिखलाया जाता है जो कि कह रहा होता है इन गैंग मेंबर्स ने हमारे सर को बहुत डिस्ट्रैक्ट कर लिया, मेरे को मैजिक माउंटेन की तरफ जाना पड़ेगा। जिससे कि जो हमारा शान होता है वो मैजिक माउंटेन की तरफ निकल जाता है अपना मैजिक पावर यूज़ करते हुए। फिर शान देखता है होली फायर फ्रूट को जो 2nd टियर मैजिक फ्रूट होता है, और वो सोचता है कि ये मेरे लिए सही रहेगा क्योंकि मेरी जो फायर मैजिक पावर है उसके लिए। फिर वो उसी के पास जाने से पहले सोचता है कि इसे गार्ड करने के लिए कोई ना कोई बीस्ट ज़रूर होगा, और वो वहीं पर रुक जाता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक मैजिक बीस्ट होता है और शान अपनी पावर की यूज़ करके उसका पता लगाता है जिसका नाम होता है विंड डिटेक्टिव टेक्निक। उससे वो दिखता है कि उस मैजिक फ्रूट के रखवाली कौन कर रहा है। वहाँ पे हमें एक पाइथन दिखाया जाता है जिस पे शान डर जाता है और वो कहता है स्टोन पाइथन 2nd टियर मैजिक बीस्ट है। और फिर वो अपनी एक और टेक्निक यूज़ करता है जिसका नाम विंड मूवमेंट होता है, जिससे कि उसकी मूवमेंट के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। फिर वो जो शान होता है वो उस बीस्ट को देखता है, पर उस बीस्ट को पता चल जाता है। फिर वो देखने लग जाता है कि उसे कौन देख रहा है। फिर वहीं पे उसे पता चल जाता है शान की पोजीशन, और वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो फिर पहले अपना अटैक कर देता है। फिर शान वहाँ से भगने लग जाता है। शान थोड़ा दूर जाके उस पाइथन के ऊपर अटैक करता है अपने विंड मैजिक तलवार से। फिर वो उसके ऊपर तलवार गाड़ देता है। उसके बाद हम देखते हैं जो पाइथन होता है वो शान के ऊपर अटैक करने लग जाता है, पर शान उसे डॉज करके पीछे हट जाता है और फिर उससे वो बचने लग जाता है। फिर वो उससे थोड़ा दूर जाके खड़ा होता है और कहता है इसकी पावर बहुत खतरनाक है, और वो बताता है कि जो मैंने तलवार गाड़ी थी अब उससे वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। फिर शान अपने मैजिक पावर से स्टोन से उसे कैद कर लेता है। फिर शान जब जाने लगता है उतने में ही जो स्नेक होता है उस स्टोन मैजिक से वो छूट जाता है। उसके बाद वो फिर शान के ऊपर अटैक करने लग जाता है। फिर शान जो होता है वो पाइथन से बच के भगने लग जाता है, पर जो पाइथन होता है उसके ऊपर अटैक करता है जिससे कि शान बच जाता है और वो बाल बाल बचता है। फिर शान कहता है कि मैं इससे ऐसे तो भाग नहीं सकता, अब मेरे को उससे शायद कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। शान कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए सोचता है और वो कहता है कि ये अभी वो रॉक पाइथन है जो कि 2nd टियर मैजिक बीस्ट है और मेरे को इस पर ट्राई करना चाहिए। फिर वो उस पर ट्राई करने की कोशिश करता है और वो अपना हाथ फिर रख ही देता है लास्ट में, और वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। पर कुछ ही देर बाद जो हमारा पाइथन होता है उससे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है और उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। फिर शान उससे बच के एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। फिर वो जो पाइथन होता है वो पेड़ को तोड़ने लग जाता है और शान थोड़ा बहुत हिलता भी है, पर लास्ट में आके जो हमारा जो पाइथन होता है वो उस पेड़ को तोड़ ही देता है। फिर शान नीचे गिर जाता है। गिरने के बाद वो कहता है अब ये जो पाइथन अभी ये फिजिकली अब वीक होता जा रहा होता है, और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। क्योंकि स्टार्टिंग में हम देखते हैं शान को जो अपने रॉक एक्सप्लोजन से उस सांप को मार देता है, और आप उस सांप की हालत देख सकते हो कैसी हो जाती है। और फिर शान उसके पास जाता है और कहता है कि ये जो पाइथन है ये पूरा का पूरा ट्रेजर है, इसकी स्किन, इसकी खाल और इसका खून ये सारा ही ट्रेजर है, और मेरे को क्या पता है इसके अंदर से मैजिक कोर भी मिल जाए। फिर वो उसको देखने लग जाता है और उसे मैजिक कोर मिल जाती है जो कि एक अर्थ पाइथन मैजिक कोर टियर 2 की होती है, और वो उसे रख लेता है और फिर वो वहाँ से जाने लग जाता है। फिर शान होली फायर फ्रूट को ले लेता है और वो वहाँ से वो चला जाता है, और वो कहता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही है और मेरे को यहाँ से चला जाना चाहिए। फिर शान वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं सांप के आसपास कुछ वो पर्पल कलर की जो आंखें होती है वो दिख रही होती है। फिर हम वहाँ पे देखते हैं कि उसके अंदर भेड़िए निकल रहे होते हैं, और वो भेड़िए उस सांप के पास जाके उस सांप को खाने लग जाते हैं।
फिर हमें शान को दिखाया जाता है जो कि अपने टेंट के पास आ जाता है और वो अंदर चला जाता है और फिर वहाँ पे वो अपना कोर एलिमेंट और उस मैजिक फ्रूट को निकालता है और वो फिर बताता है एक नॉर्मल मैजिशियन सिर्फ एक को ही कल्टीवेशन कर सकता है, पर मैं इन दोनों को ही ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास 9 सोर्स ऑफ मैजिक है मेरी बॉडी में। फिर वो उन दोनों को वो उनमें से एक को पहले वो ले लेता है और वो हमारी बेरी होती है। फिर वो उससे कल्टीवेशन करने लग जाता है और उसकी कल्टीवेशन आप देख ही सकते हो। फिर वो अपने माइंड में जाता है और वहाँ पे आप भी देख सकते हो और जो हमें फिर उसका टेंट दिखाया जाता है वो भी रेड कलर में ग्लो कर रहा होता है। फिर हमें वहीं दिखाया जाता है कि सुबह हो गई होती है और सारे बच्चे अपने टेंट के बाहर आ गए होते हैं और वहीं पे शान का दोस्त भी आते हुए कहता है शान उठ जाओ। फिर वो शान के टेंट के पास आ जाता है और वो कहता है कि अभी तक शान ने कोई मूवमेंट नहीं की, वो ना बाहर आया। और वहीं पे दूर खड़ा हुआ लिन युई भी कहता है कि शान का रात में पक्का खेल खत्म हो गया होगा, जिस पे उसके चेले भी कहते हैं कि हाँ शान की डेथ हो गई होगी। फिर जो शान का दोस्त होता है वो उसका टेंट को खोलने की कोशिश करता है और वो फिर उससे दूर हट जाता है क्योंकि उसके अंदर से वहाँ पे गर्म हीट आ रही थी और वो दूर हट जाता है। फिर वो सोचता है कि इतनी हीट क्यों आ रही है। फिर वो उसके अंदर झांकने की कोशिश करता है पर वहीं से फिर अपना शान निकल के आता है और उससे पूछता है क्या हुआ, जिस पे लिन युई और उसके सारे चेले जो भी होते हैं वो बड़े ही चौंक जाते हैं क्योंकि शान अभी तक जिंदा होता है और शान का दोस्त उसके टेंट में घुस जाता है और वो कुछ ढूंढने लग जाता है और वो कहता है कि हमारी क्लास लीडर किधर है। शान कहता है क्लास लीडर मैं समझा नहीं। तो कहता है अबे यार भाई मेरे को बेवकूफ़ मत बना, तेरे टेंट में से बहुत ज़्यादा फायर मैजिक एलिमेंट आ रहा था। वो कहता है फायर मैजिक इतना ताकतवर सिर्फ हमारी क्लास लीडर के पास है। फिर वहीं पे क्लास लीडर आ जाती है और जो शान का दोस्त होता है वो बाहर निकल कहता है क्लास लीडर तुम अंदर क्यों नहीं, तुम बाहर क्यों। जिस पे क्लास लीडर कहती है क्या, वो कहता है तुम शान के साथ क्यों नहीं थी। जिस पे वो कहती है क्या बकवास कर रहे हो। और वहीं पे जो हमारा जो शान का दोस्त होता है वो कहता है कि अब मेरे को कोई ज़रूरी काम आ गया होता है और वो वहाँ से कल्टी पहली फुर्सत में मार लेता है। और वहीं पे जो हमारी क्लास लीडर होती है वो शान के लिए एक लंच बॉक्स निकालती है और वो शान को देती है और कहती है कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया होगा, ये मैंने खुद से बनाया है, इसे खा लो। जिस पर शान उसे ले लेता है और उसे थैंक यू बोलता है। फिर हम वहाँ से हमारी क्लास लीडर जाने लग जाती है और जाने से पहले वो रुकती है और शान से पूछती है कि आज तुम हमारे साथ हंटिंग करने चलोगे। जिस पे शान बोलता है कि मैजिकल बीस्ट बहुत ही खतरनाक होते हैं, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा और मैं टेंट के यहाँ पे ही रुक के अपनी प्रैक्टिस करूँगा। जिस पे जो हमारी क्लास लीडर होती है वो वहाँ से जाने लग जाती है और मन में कहती है कि शान तो एक कायर है। फिर वहीं पे हम देखते हैं उसी लिन युई को और उसके चेलों को जो बोल रहे होते हैं कि शान मारा क्यों नहीं। फिर वो कहते हैं, उसके चेले कहते हैं कहीं वुल्फ गैंग पैसे लेके उसे मारे ना। फिर भी हमारा जो लिन युई खुद को दिलासा देते हुए कहता है कि आज रात को वो उसे मार देंगे। फिर वहीं पे हम देखते हैं सारे बच्चे मैजिकल बीस्ट से फाइट कर रहे होते हैं, अलग अलग तरह के बीस्ट से फाइट कर रहे होते हैं और वहीं पे रात हो जाती है और शान अपनी कोर को एब्जॉर्व कर रहा होता है और वो उसे आखिर में एब्जॉर्व कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब शान के पास 3 पावर है, एक तो हमारी विंड, एक फायर और एक अर्थ मैजिक की है। और शान ये देख के बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अब मेरी स्ट्रेंथ भी अब डबल हो चुकी है। फिर हमें वहीं पर रात का सीन दिखाया जाता है और हमें बच्चों के टेंट दिखाए जाते हैं जहाँ पे अपना जो शान का दोस्त होता है वो बैठा होता है और कहता है कि शान सब बड़ा सस्पिशियस हो चुका है, उसके टेंट में क्या है मैं वो देखना चाहता हूँ। फिर हम वहीं पे देखते हैं शान का दोस्त सो चुका होता है और जो हमारी गिल्ड लीडर है वो भी अब सो चुकी होती है और शान वहीं टेंट में से बाहर निकलता है और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। जो भी वीडियो पे नया है वो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शान के दोस्त को जो कह रहा होता है कि तुम शायद से मुरोंग के साथ डेट पे जा रहे हो। मुरोंग वही लड़की है आइस गर्ल। तो हमारी क्लास लीडर भी बोलती है कि तुम सच में उसके साथ जा रहे हो। जिस पे शान कहता है तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो, मैं बस मैजिक बीस्ट माउंटेन की तरफ जा रहा हूँ। जिस पे वो कहती है सच में। शान का दोस्त कहता है कि तुम सच में मैजिक बीस्ट माउंटेन के उधर जा रहे हो, तुम क्या अपनी ज़िंदगी से थक गए हो। जिस पे हमारी क्लास लीडर कहती है कि हमें टीचरों ने सख्त मना किया है उस साइड जाने के लिए। फिर हमारी क्लास लीडर भी जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो कहती है कि मैं भी चलूँगी। जिस पे वो कहता है कि मैं वहाँ पे खेलने नहीं जा रहा हूँ और तुम मुझको फॉलो क्यों कर रहे हो। जिस पे हमारी क्लास लीडर कहती है अगर तुम मेरे को लेके नहीं गए तो मैं टीचर को बता दूंगी। जिस पे शान का दोस्त उसकी तरफ देख के कहता है कि तुम तो मेरे को धोखा दे रही हो पर मेरे को अच्छा लगा। शान कहता है कि मेरे को फॉलो करते रहना। जिस पे वो दोनों खुश हो जाते हैं कि शान उसे लेके जा रहा है। फिर जिस पे शान का दोस्त कहता है अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पे चलना चाहिए। फिर हम देखते हैं शान का दोस्त उन दोनों की रखवाली करने के लिए उनसे आगे चल रहा होता है और उछल कूद कर रहा होता है। पर जिस पर शान कहता है कि तुम इतना शोर मत करो क्योंकि हमारे अगल बगल में ही टीचर हो सकते हैं, टीचर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है।
जिस पे उसका दोस्त कहता है कि ये तुम्हें मेरे को पहले बताना चाहिए था, और वो फिर शांत हो जाता है। फिर हम देखते हैं शान को जो कि कह रहा होता है कि अब इसके बाद हमारी टीचर भी प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे, तुम दोनों को मेरे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे, अगर नहीं मानोगे तुम मैजिकल बीस्ट का खाना बन जाओगे। फिर उसी के बाद हम देखते हैं वो शान का दोस्त भाग रहा होता है एक बीस्ट से बचकर, पर वो बोल रहा होता है कि शान अब तुम बहुत ज़्यादा निर्दय हो चुके हो, तुम मेरी मदद नहीं कर रहे, कोई तो मेरी मदद करो। उसके बाद हम देखते हैं जो वुल्फ होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर शान का दोस्त बच जाता है। शान फिर क्लास लीडर को कहता है कि अब तुम्हारी बारी आ चुकी है, और शान का दोस्त वहीं पे गिर जाता है और कहता है कि मैं इसका खाना नहीं बनना चाहता, और वो फिर वहाँ से फिर से उठ के भागने लग जाता है और कहता रहता है कि मैं इसका खाना नहीं बनना चाहता, मैं नहीं बनना चाहता। फिर जो हमारी क्लास लीडर होती है वो वुल्फ के ऊपर फायर बॉल से अटैक कर देती है, और फिर हम देखते हैं जो वुल्फ होता है वो नीचे गिर जाता है, और वो शान का दोस्त वो खुश हो रहा होता है, पर उतनी ही देर में वो वुल्फ वापस से खड़ा हो जाता है और वो उसकी तरफ आ रहा होता है। वो कह रहा होता है कि अब मैं यहाँ पे मर गया, अब मैं इसका खाना बन गया, पर उतने में ही जो हमारा शान का दोस्त होता है वो उसे पत्थरों के बीच में पकड़ लेता है, और वो फिर अपने दोस्त को कहता है कि तुम जल्दी से टाइग्रास का यूज़ करो, और फिर उसे लॉक कर लेते हैं वो। और शान कह रहा होता है रुकना नहीं, उसे और लॉक करते जाओ। फिर वो क्लास लीडर का नाम लेता है, पीछे से क्लास लीडर आती है और उस वुल्फ के ऊपर अपना फायर मार देती है, जिससे कि वो वहीं पे थोड़ा बहुत घायल हो जाता है। उसके बाद शान अपना चांस देखते हुए वो अपनी विंड स्वॉर्ड निकाल के उसकी तरफ आगे बढ़ता है, और वो उसी के ऊपर कूद जाता है, और फिर वहाँ से वो अपनी तलवार उसके सीधा सर में गाड़ देता है, और वो वहीं पे मर जाता है। शान और वो तीनों बहुत खुश हो रहे होते हैं कि उन्होंने सेकंड टीयर एक मैजिकल बीस्ट को मार दिया होता है, और वहीं पे शान का दोस्त कह रहा होता है ये बहुत डरावना था, और क्लास लीडर कह रही होती है कि हम तीनों ने मिलकर सेकंड टीयर स्पिरिट वुल्फ को मार देते हैं। और फिर वहीं पे वो खड़ा होता है और कहता है कि मैं बहुत नर्वस हो गया था इसलिए मैं भागने लग गया था। फिर वो कहता है कि हमने आज सेकंड टीयर मैजिक बीस्ट को मारा है पहली बार, और उसके ऊपर शान कहता है कि अब इसके अंदर से जो भी तुम ले सकते हो वो ले लो, जहाँ तक कि इसकी स्किन, खाल, दांत, पंजे जो और इसकी मैजिकल कोर है वो भी ले लो। फिर जो हमारा शान का दोस्त होता है वो उस पूरे वुल्फ की कीमत बता देता है कि ये इतने का, और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी बंदा हमारे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें।